नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आम की फसल के बारे में, यानी जो आम का पौधा होता है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आम का उत्पत्ति स्थल माना जाता है पाकिस्तान, चीन, नेपाल या भारत या ब्रह्मा। तो जो आम का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो माना जाता है भारत या ब्रह्मा को। किसको माना जाता है आम का उत्पत्ति स्थल? आम का उत्पत्ति स्थल माना जाता है भारत या ब्रह्मा को आम का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो विश्व है, विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय, प्रथम, चतुर्थ या द्वितीय? तो जो विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा प्रथम स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आम कहां पर उगाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक आम कहां पर उगाया जाता है? एमपी में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो भारत में सर्वाधिक आम कहां पर उगाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक आम उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो यूपी, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? तो जो आम का होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो आम में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन होती है विटामिन ए। तो राइट आंसर होगा ए, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आम में। अगला क्वेश्चन है, आम में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? घरेलू मक्खी द्वारा, स्पर्श करने से, पानी द्वारा या कोई नहीं? तो जो आम का पौधा होता है उसमें परागण की क्रिया की बात करें तो परागण की क्रिया होती है घरेलू मक्खी द्वारा। तो ए राइट आंसर होगा घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है, आम का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो जो आम होता है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एंडोकार्प, मीजोकार्प, दोनों या कोई नहीं? तो जो आम होता है, आम के फल का खाने वाला भाग कौन सा होता है? आम का खाने योग्य भाग होता है वो होता है मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। तो सी राइट आंसर होगा, यानी जो आम होता है उसकी मध्य फल भित्ति खाई जाती है, मीजोकार्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? तो आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें एकांतर फलन की समस्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सिंधु, लंगड़ा या दशहरी, नीलम, तोतापुरी या चौसा? तो जो आम की किस्मों में ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें एकांतर फलन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है? तो जो आम की किस्मों में सर्वाधिक एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है वो किस्में है लंगड़ा और दशहरी। तो बी राइट आंसर होगा। जो लंगड़ा और दशहरी किस्म है आम की उसमें एकांतर फलन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आम की निरंतर फल देने वाली किस्म कौन सी है? यानी जो आम का पौधा होता है उसमें निरंतर फल देने वाली किस्म कौन सी है? दशहरी, लंगड़ा, सिंधु या आम्रपाली? तो इन चारों में से आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो निरंतर फल देने वाली होती है? तो इन चारों में से जो आम्रपाली किस्म है वो आम की निरंतर फल देने वाली किस्म है। तो राइट आंसर होगा आम्रपाली, डी। यानी जो आम्रपाली किस्म होती है वो निरंतर फल देने वाली किस्म है। अगला क्वेश्चन है, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? लंगड़ा, चौसा, दशहरी या अल्फांजो? तो इन चारों में से जो आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो अल्फांजो किस्म होती है वो निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो डी राइट आंसर होगा। लेकिन ये अल्फांजो जो किस्म है उसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसके फलों बाहर से तो अच्छे लगते हैं लेकिन भित्ति के अंदर से उत्तक सड़ने लग जाते हैं, यानी सड़ जाता है अंदर से। अगला क्वेश्चन है, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? तो आम की इन चारों में से सबसे मीठी किस्म कौन सी है?
ए दशहरी, चौसा, लंगड़ा या अल्फांजो। तो आम की इन चारों में से सबसे मीठी किस्म कौन सी है? तो आम की सबसे मीठी किस्म मानी जाती है चौसा को। तो राइट आंसर होगा बी, चौसा। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग आम के इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? चौसा, अल्फांजो, सिंधु या दशहरी। तो इन चारों में से आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो बीज रहित है? तो आम की इन चारों में से जो सिंधु किस्म है वो बीज रहित किस्म है। तो सी राइट आंसर होगा सिंधु। आम की बीज रहित किस्म की बात करें तो सिंधु, और आम की सबसे मीठी किस्म की बात करें तो चौसा किस्म मीठी किस्म मानी जाती है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है, आम की अल्फांजो किस्म मुख्यतः कहां पर उगाई जाती है? तो जो आम की अल्फांजो किस्म है वो मुख्यतः कहां पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, उदयपुर या जोधपुर। तो जो आम की अल्फांजो किस्म है मुख्यतः कहां पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र में उगाई जाती है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम में प्रवर्धन की नई व आर्थिक विधि कौन सी है? तो जो आम में प्रवर्धन किया जाता है उसकी नई और आर्थिक विधि इन चारों में से कौन सी है? इपोकाइटल, विनियर, इनार्चिंग या कोई नहीं। तो इन चारों विधियों में से आम की ऐसी कौन सी विधि है जो नई और आर्थिक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो इपोकाइटल विधि है वो नई और आर्थिक विधि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त या मार्च, अप्रैल। तो इन चारों में से आम के पौधे लगाने का सबसे उपयुक्त समय कब माना गया है? तो आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय माना गया है जुलाई, अगस्त। यानी जो आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा माना गया है? जुलाई, अगस्त माना गया है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम में पुष्पन का उपयुक्त समय कौन सा माना गया है? सितंबर, फरवरी, अक्टूबर या दिसंबर। तो आम के पौधे में पुष्पन की क्रिया यानी जो पुष्पन कब होता है, आम के पौधे में पुष्पन कब होता है? तो सितंबर, फरवरी, अक्टूबर या दिसंबर में। तो आम में पुष्पन की क्रिया कब शुरू होती है? फरवरी माह में पुष्पन की क्रिया शुरू होती है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाए जाते हैं? तो जो आम की आम्रपाली किस्म है उसमें प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाए जाते हैं? 950, 1100, 2150 या 1600। तो जो आम की आम्रपाली किस्म है उसमें प्रति हेक्टेयर 1600 पौधे लगाए जाते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। इसमें R/LP की बात करें तो इसमें रखी जाती है 2.5 × 2.5 रखी जाती है। ये आम की सबसे छोटी किस्म है आम्रपाली, जिसमें प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाए जाते हैं? 1600 पौधे लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम की प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? यानी आम की प्रसंस्करण के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? केसर, मल्लिका, नीलम या रत्ना। तो प्रसंस्करण के लिए आम की सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है केसर। तो राइट आंसर होगा ए, केसर प्रसंस्करण के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आम की लंबे यातायात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है? केसर, रत्ना, नीलम या मल्लिका। तो जो आम की लंबे यातायात हेतु सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है नीलम। जो नीलम किस्म है आम की वो लंबे यातायात हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो सी राइट आंसर होगा। और यह किस्म तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आम की सबसे उपयुक्त पछेती किस्म कौन सी है? तो आम की सबसे पछेती किस्म कौन सी है? केसर या बेंगलोरा। तो जो आम की सबसे उपयुक्त पछेती किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है फजली को। यानी जो आम की सबसे पछेती किस्म है वो कौन सी है? फजली। ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस आउट हो गया। तो आम की सबसे पछेती किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है फजली। यानी जो फजली किस्म है आम की वो सबसे पछेती किस्म मानी जाती है। यह बिहार और पश्चिमी बंगाल की सामान्यतः यह बिहार और पश्चिमी बंगाल में उगाई जाने वाली किस्म है।
तो आम की सबसे पछेती किस्म कौन सी है? फजली है। अगला क्वेश्चन है, आम की ऑफ सीजन हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? निरंजन, रूमानी, जेवियर या एडवार्ड। तो आम की इन चारों में से ऐसी कौन सी किस्म है जो ऑफ सीजन हेतु सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है? तो ऑफ सीजन हेतु सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है, वो मानी जाती है निरंजन। तो ए राइट आंसर होगा, निरंजन आम की सबसे उपयुक्त निरंजन आम की सबसे ऑफ सीजन की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है? निरंजन मानी जाती है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक टीएसएस पाई जाती है? आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में टीएसएस की मात्रा पाई जाती है? केसर, जेवियर, उदयपुर, ये ऑप्शन थोड़ा उपचुक हो गया, निरंजन। तो आम की इन तीनों में से ऐसी कौन सी किस्म है जो आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में टीएसएस पाया जाता है? तो जो जेवियर किस्म है उसमें सर्वाधिक मात्रा में टीएसएस पाया जाता है। तो बी राइट आंसर होगा, जेवियर। अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म सेव की आकृति जैसी होती है? यानी आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके फलों का आकार सेव की आकृति जैसा होता है? निरंजन, जेवियर, केसर या रूमानी। तो इन चारों में से आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके फलों का आकार सेव की आकृति जैसा होता है? तो जो रूमानी किस्म है उसके फलों का आकार सेव की आकृति का होता है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? जेवियर, एडवार्ड, निरंजन या रूमानी। तो जो आम की एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म कौन सी है इन चारों में से? तो एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म है एडवार्ड। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की स्पंजी उत्तकरोधी किस्म कौन सी है? जो स्पंज उत्तक होता है उसमें आम की फसल में जो स्पंजी रोग होता है उसकी स्पंजी उत्तक रोधी किस्म कौन सी है? एडवार्ड, रूमानी, रत्ना या जेवियर। तो आम की स्पंज रोधी उत्तक रोधी किस्म कौन सी है? स्पंज उत्तक रोधी किस्म मानी जाती है, वो मानी जाती है रत्ना। सी राइट आंसर होगा, रत्ना। अगला क्वेश्चन है, आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम्रपाली, चौसा, रत्ना या बंगलोरा। तो इन चारों में से आम की सबसे बोनी किस्म कौन सी है? तो आम की बोनी किस्म मानी जाती है, वो मानी जाती है आम्रपाली। ए राइट आंसर होगा, आम की सबसे बोनी किस्म आम्रपाली है। अगर इसके संकर की बात करें तो जो ये आम्रपाली किस्म का विकास कौन कौन सी किस्मों से किया गया था? तो आम्रपाली किस्म का विकास किया गया था दशहरी और नीलम के क्रॉस से। तो डीएनए शॉर्ट ट्रिक है इसके याद करने की। अगला क्वेश्चन है, आम की विश्व की सबसे पहली बीज रहित किस्म कौन सी है? रत्ना, सिंधु, आम्रपाली या चौसा। तो इन चारों में से आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो सबसे पहले बीज रहित किस्म विकसित की गई? इन चारों में से ऐसी कौन सी किस्म है जो सबसे पहले बीज रहित विकसित की गई थी? तो इन चारों में से जो बीज रहित सबसे पहले किस्म विकसित की गई थी वो है सिंधु। बी राइट आंसर होगा। सबसे पहले विकसित की गई बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु है, जो आम की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है? आम्रपाली, सिंधु, रत्ना या मल्लिका। तो इन चारों किस्मों में से सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए कौन सी किस्म में पाई जाती है? तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है मल्लिका में। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की नई किस्म कौन सी है? इन चारों में से आम की नई किस्म कौन सी है? साई सुगंधा, सिंधु, मल्लिका या आम्रपाली। तो इन चारों में से आम की जो नई किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है किसको? साई सुगंधा जो किस्म है उसे आम की नई किस्म मानी जाती है। तो ए राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम की लखनऊ से विकसित संकर किस्म कौन सी है? साई सुगंधा, मल्लिका, अंबिका या सिंधु। तो इन चारों में से आम की लखनऊ से विकसित किस्म कौन सी है? लखनऊ से विकसित किस्म है अंबिका। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? सिंधु, निरंजन या मधुलिका, आम्रपाली, अंबिका या साई सुगंधा। तो इन चारों में से आम की बेमौसम की किस्म कौन सी मानी जाती है? तो बेमौसम की किस्म मानी जाती है निरंजन और मधुलिका। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की बहुपूर्णता वाली किस्म कौन सी है?
अंबिका साई सुगंधा, ओलर या गोवा, बंगलोरा रत्ना, निरंजन मधुलिका। तो इन चारों में से आम की बहुगुणता वाली किस्म कौन सी मानी जाती है? तो आम की बहुगुणता वाली किस्म मानी जाती है ओलर या गोवा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किस माह में प्रचंड रूप से फैलता है? फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी या जून जुलाई। तो आम के पौधे में जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है वो किस माह में प्रचंड रूप से फैलता है? तो जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है वो फरवरी मार्च माह में सर्वाधिक मात्रा में फैलता है। तो बी ए राइट आंसर होगा, फरवरी मार्च। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम हेतु उपयुक्त है बोरोन, कार्बेंडिजम, उदयपुर या केराथेन। तो जो आम के पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है उसकी रोकथाम हेतु सबसे उपयुक्त दवा कौन सी मानी जाती है? तो केराथेन सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो डी राइट आंसर होगा, पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम हेतु आम के पौधे में सर्वाधिक उपयुक्त जो मेडिसिन होती है वो कौन सी मानी जाती है? केराथेन। अगला क्वेश्चन है, आम का काला शीरा रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम या बोरोन। तो जो आम में काला शीरा रोग होता है वो होता है बोरोन पोषक तत्वों की कमी से, इसका राइट आंसर होगा डी। जबकि जो ये काला शीरा रोग होता है वो होता है ईंटों के भट्टों से निकलने वाली SO2 और जो CO2 गैस निकलती है उसी के कारण ये काला शीरा रोग होता है, लेकिन बोरोन की कमी का कारण भी इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आम की किस किस्म में सर्वाधिक काला शीरा रोग होता है? मल्लिका, दशहरी, सिंधु या नीलम। तो इन चारों में से आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक काला शीरा रोग होता है? तो जो आम की दशहरी किस्म है उसमें सर्वाधिक काला शीरा रोग की समस्या पाई जाती है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे में आंतरिक मृत रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? बोरोन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या मोलिब्डेनम। तो जो आम के पौधे होते हैं उसमें आंतरिक मृत रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? आंतरिक मृत रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। तो ए राइट आंसर होगा। इसके उपचार हेतु बोरेक्स का छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उगाई जाने वाली आम की किस्म कौन सी है? निरंजन मधुलिका, अंबिका साई सुगंधा, दशहरी चौसा लंगड़ा या बंगलोरा। तो इन चारों में से आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है? तो दशहरी चौसा और जो लंगड़ा किस्म है वो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है, राजस्थान के वातावरण के लिए सूटेबल है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, आम की गुठली का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो आम की गुठली होती है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 55 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 35 दिन। तो जो आम की गुठली होती है उसका जीवन काल होता है 30 दिन का। तो बी राइट आंसर होगा। आज की क्लास में हम जो बात की है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो वो टॉपिक था आम के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी का रिवाइज कर लिया है। अगर आप पुनः से रिवाइज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एप्पल स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जो टॉपिक है उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के बारे में जो नई क्लास रेगुलर आने वाली है। तो इसको आप स्किप ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।